आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज की गई एक RFI के बारे में। जैसे ये RFI हम लोगों ने ट्विटर पर शेयर की थी, वैसे ही बहुत सारे लोगों की तरफ से डिसअपॉइंट होकर बहुत सारे मैसेजेस हम लोगों के साथ में शेयर किए गए हैं। कई लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे जिनको इस वीडियो में हम लोग आंसर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज किए गए इस RFI को समझ लेते हैं। इस RFI के ऊपर डेट है 19 दिसंबर 2022 की। वहीं पर अगर इसके डिस्क्रिप्शन की बात की जाए तो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है प्रोक्योरमेंट ऑफ 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर टोड आर्टिलरी गन सिस्टम्स फॉर इंडियन आर्मी, यानी कि बेसिकली इंडियन आर्मी की रिक्वायरमेंट के लिए 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन्स को अक्वायर किया जाना है। और जैसे ये RFI आई थी वैसे ही हम में से बहुत सारे लोग ये चीज समझ गए थे कि इंडियन आर्मी की इस रिक्वायरमेंट को ATAGS से पूर्ण किया जाएगा। लेकिन इस रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में एक लाइन ऐसी है जिसको लेकर परेशानी शुरू हो गई है, और ये लाइन अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन में मेंशन किया गया है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि गन का वेट 15 टन से कम हो। वहीं पर अगर ATAGS की बात की जाए तो ये गन 18 टन की गन है। और जैसे ही ये स्टेटमेंट पब्लिक हुआ था वैसे ही सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर उथल पुथल मच गई थी। और आई एम श्योर अभी तक कुछ लोगों की तरफ से वीडियो बना दिया गया होगा कि इंडियन आर्मी ATAGS अक्वायर नहीं कर रही है, इंडियन आर्मी इजरायली एथॉस 2052 अक्वायर करना चाहती है, वगैरह वगैरह। इनफैक्ट सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इंडियन आर्मी को करप्ट आर्मी कहना शुरू कर दिया है, और बहुत लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेन माल ही इंडियन आर्मी को पसंद आता है। देखिए, इन चीजों को लेकर हम लोग पूरे दिन डिबेट कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके की डिस्कशन मुझे समझ में आती नहीं है, और बिलीव मी उसका कोई फायदा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी ATAGS चाहती नहीं है, और एथॉस 2052 के तो चांसेस ही नहीं है। आप में से ज्यादातर लोगों को ये चीज पता होगी कि 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर की गन्स नेगेटिव लेस में है, यानी कि इस तरीके की गन्स को बाहर से एक्वायर नहीं किया जा सकता है। इनफैक्ट ये जो RFI इंडियन आर्मी की तरफ से रिलीज किया गया है उसमें स्पेसिफिकली पूछा गया है कि क्या आपकी गन इंडिजिनियसली डिजाइंड है या नहीं। देखिए, मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ ये 15 टन वाली रिक्वायरमेंट को एक्सप्लेन करने की। मेरे इस लॉजिक को एक्सेप्ट करना या ना करना वो पूर्णतः आपके ऊपर है, लेकिन इंडियन आर्मी की तरफ से ये 15 टन वाली आर्ग्यूमेंट क्यों डाली गई है वो समझना जरूरी है। अगर आप RFI को ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबिलिटी वाले सेक्शन में मेंशन किया गया है कि इंडियन आर्मी चाहती है कि ये गन एग्जिस्टिंग GTVs से टो की जा सके। GTVs का मतलब है गन टोइंग व्हीकल, यानी कि इंडियन आर्मी चाहती है कि ये गन उन ट्रक से टो की जा सके जो इंडियन आर्मी के साथ में ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं। और अभी इन सर्विस जितने भी ट्रक्स हैं उनको 15 टन के लिए सर्टिफाई किया गया है। हालांकि बहुत सारे नए ट्रक्स ऐसे हैं जो 20 टन की गन को टो कर सकेंगे, लेकिन यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से केस बनाया जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कहने पर वो ATAGS जरूर लेंगे, लेकिन ATAGS के इंडक्शन के साथ में उनको नए गन टोइंग व्हीकल्स भी चाहिए। देखिए, बेसिकली यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करने की कोशिश की गई है, और इस डॉक्यूमेंटेशन की मदद से एक केस बनाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने कि इंडियन आर्मी ATAGS अपने बेड़े में शामिल करेगी, लेकिन उसके साथ में उनको एडिशनल GTVs चाहिए। और इन एडिशनल GTVs का मतलब है एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट, एडिशनल सप्लाई चेन कॉस्ट और एडिशनल मेंटेनेंस कॉस्ट। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से सूखा सूखा ATAGS इंडियन आर्मी अपने बेड़े में शामिल नहीं करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को GTVs के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से ये रिक्वायरमेट काफी ज्यादा लॉजिकल है। वैसे बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि यहाँ पर इंपोर्ट का एक केस बनाया जा रहा है। देखिए, इंपोर्ट का कोई चांस ही नहीं है। पहले तो 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर नेगेटिव लेस में है, यानी कि कोई भी गन बाहर से एक्वायर नहीं की जा सकती है। इसके अलावा इसी कैटेगरी में 15 टन से कम वजन वाली 2 गन इस समय देश में बनाई जा रही हैं। पहली है धनुष 52, यानी कि धनुष गन का अपगन वेरिएंट जो 52 कैलिबर के लिए रिसेंटली मॉडिफाई किया गया था। और दूसरा है भारत 52 जो कि कल्याणी की तरफ से बनाई जाती है। यानी कि इंपोर्ट के यहाँ पर दूर दूर तक चांसेस नहीं है। यहाँ पर इंडियन आर्मी की तरफ से कोशिश की जा रही है कि लॉजिस्टिक्स को लेकर भारत सरकार से कुछ और पैसे लिए जाएं, और मेरे हिसाब से ये रिक्वायरमेंट लॉजिकल है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।